तो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग समझेंगे, जिसको बोला जाता है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, मैंने इसको डिफाइन करने से पहले मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लो मैंने एक सेट ऑफ नंबर्स लिखा है यहाँ पे। पहला नंबर चालू किया 2 से, अगला नंबर मैंने 4 लिखा, अगला नंबर मैंने 6 लिखा। क्या आप आने वाले नंबर्स बता पाओगे बेटा? जी सर, बिल्कुल बता पाएंगे। पहला नंबर 2 1 जा 2, अगला नंबर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ऑब्वियस बात है। तो फोर्थ नंबर इज गोइंग टू बी 2 4 जा 8, फिफ्थ नंबर इज गोइंग टू बी 2 5 जा 10 एंड सिक्स्थ नंबर इज गोइंग टू बी 2 6 जा 12। तो इन जनरल मैं अगर बोल दूँ इसका nth नंबर बताओ, तब ये भी बोल सकते हो दिस इज 2 इंटू एन, दिस इज 2 इंटू एन। बेटा यहाँ पे हमें एक रूल मिला है। रूल क्या है? या तो बोल सकते हो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 से 4 गया, 4 से 6 गया, 6 से 8 गया, या फिर ये भी बोल सकते हो ये 2 का टेबल पे चलता है। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2 रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। बराबर। जरूर नहीं कि कोई फॉर्मूला से ही लिखा जाए, कोई भी रूल हो सकता है। ये रूल्स लॉजिकल भी हो सकता है, मैथमेटिकल भी हो सकता है। लॉजिकल इन द सेंस, कल को मान लो मैंने पहला नंबर लिख दिया 2, अगला नंबर लिखा 3, अगला नंबर लिखा 5, अगला नंबर लिखा 7, अगला नंबर लिखा 11, अगला नंबर लिखा 13। मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करूँ आपके लिए, मतलब आने वाले नंबर्स क्या हो सकते हैं? यहाँ पे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। 2 के बाद 3 तो 1 का गैप आया, 3 के बाद 5 में 2 का गैप आया, 5 के बाद 7 में भी 2, लेकिन यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। तो ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिकल रूल है। बेटा ये लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, लॉजिकल रूल को फॉलो कर रहे हैं। बताओ ये लॉजिकल रूल क्या है? दिस इज रिटन एज ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। हम सभी पता है बेटा, प्राइम नंबर्स का ही लिस्ट है। तो यहाँ पे आने वाला नंबर्स मैं बता पाऊंगा एज पर माई पास्ट नॉलेज, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको ये बता दे 13 के बाद यहाँ पे 17 आने वाला है। अगला प्राइम नंबर जानते हैं 19, और 19 के बाद वी ऑब्वियसली नो दैट नेक्स्ट प्राइम नंबर इज गोइंग टू बी 23। बट देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न हियर। 17 के बाद 19 आ रहे हैं 2 का गैप में, 19 के बाद 23 आ रहे हैं 4 का गैप। सर क्या बता रहे हैं आप यहाँ पे? बट इन दोनों को ही सीक्वेंस बोला जाएगा। अगर कोई सेट ऑफ नंबर कोई पर्टिकुलर रूल से लिखा जाए, और रूल ये मैथमेटिकल हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है। फिर से सुनो बेटा, सेट ऑफ नंबर्स रिटन इन एज पर ए पर्टिकुलर रूल बट नॉट नेसेसरली मैथमेटिकल, इट कैन बी लॉजिकल एज वेल। ऐसे रूल्स के सहारे अगर कोई नंबर्स का आपने सेट बना दिया, उसको बोला जाता है सीक्वेंस। सेट ऑफ नंबर्स रिटन एज पर ए पर्टिकुलर रूल। रिमेंबर, ये मैथमेटिकल भी हो सकता है, ये लॉजिकल भी हो सकता है। इसी सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। तो फिर सर यहाँ पे और यहाँ पे अंतर क्या है? अगर मैं कल को आपको बोल दूँ फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड 3 है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सेवेंथ नंबर कितना है बेटा? 17। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे बताओ 100th नंबर कितना होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन या कोई फॉर्मूला नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे बताओ 100th नंबर कितना होगा, आप बोल सकते हो सर हमें तो पता है जनरल टर्म का कोई भी जनरल पोजीशन का कोई भी नंबर को 2n से लिखा जाता है। तो यहाँ पे अगर किसी ने पूछा 100 टर्म कितना होगा, आप बोलोगे सर 2 इंटू 100 से ही 200 आएगा। बट वी डोंट हैव एनी सच फॉर्मूला हियर, वी डोंट हैव एनी सच फॉर्मूला टू राइट द nth टर्म। दोनों ही सीक्वेंस है, बट ये सीक्वेंस में nth टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बट इस सीक्वेंस में वी डोंट हैव द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। दिस इज मियरली ए सीक्वेंस। इसको सिर्फ एक सीक्वेंस बोला जाता है, बट इस सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे बेटा प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? इस सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेशन। तो व्हाट इज ए प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन इज a sequence where we have the formula for the nth term. So what is progression? Any sequence where we have
the formula to find the nth term is called a progression. So remember this, दुनिया का सारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता, बट जितना भी प्रोग्रेशन अब नज़र में आएंगे बेटा सारे के सारे सीक्वेंस होते हैं. तो हम बोल सकते हैं ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेस. But the converse is not true.